जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टैटिक जीके के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लेके आए हुए हैं जो कि आपके आने वाले अगर किसी भी वनडे एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके 2022 की किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बेहद ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपका, और ग्रुप डी की परीक्षा में क्वेश्चन आपका 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। तो पहला प्रश्न आपका है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार सुना जाता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एमएसपी जो है तय कौन करता है, तो आपका तय कौन करता है, तो कृषि एवं किसान कल्याण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी कृषि एवं किसान कल्याण जो है यह तय करता है। कई बार परीक्षाओं में जो है एमएसपी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो आपका एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मिनिमम आपका सपोर्ट प्राइस जो होता है एमएसपी का फुल फॉर्म होता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, यह प्रश्न भी आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न भी आपका जो है एनटीपीसी की परीक्षा में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो यह प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी 164 अनुच्छेद में मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 है कि हाफ गर्लफ्रेंड, जहां दोस्तों हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तिका के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जहां दोस्तों ऑप्शन ए चेतन भगत, जहां दोस्तों चेतन भगत द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, जहां दोस्तों आईसीसी के नए चेयरमैन यानी कि आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले, जहां दोस्तों इस वक्त जो है ग्रेग बार्कले को जो है आईसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो अगर बात की जाए तो अगले क्वेश्चन की, तो अगला प्रश्न आपका है स्क्रीन पर। और अगला प्रश्न भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपका। यह प्रश्न भी आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, जहां दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आपका ऑप्शन बी गुजरात, जहां दोस्तों गुजरात में यहाँ आपका राष्ट्रीय उद्यान है। और गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर, जहां दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अगर गुजरात की बात की जाए गुजरात किस लिए प्रसिद्ध है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जहां दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है उसके लिए जो गुजरात है विश्वविख्यात हो चुका है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर आपका है 7 कि कांची का, जहां दोस्तों कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका और बहुत ज्यादा बार यह क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करता है एग्जाम के समय में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, भारत के संविधान की सांसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित है, मतलब किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन डी इंग्लैंड, जहां दोस्तों इंग्लैंड से जो है यह अवधारणा ली गई है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यह है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। भले आपको देखने में प्रश्न आपको इजी लग रहा हो, लेकिन ग्रुप डी की परीक्षा में क्वेश्चन आपका 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। तो यह प्रश्न आपका है कि सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल के किस ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी मंगल, जी दोस्तों मंगल को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगर शुक्र की बात की जाए तो शुक्र को भोर और सांझ का तारा भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अगर शनि की बात की जाए तो शनि को जो है वलयाकृत ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगर वरुण की बात की जाए तो वरुण को जो है सबसे ठंडा ग्रह में से जाना जाता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9 आपका है कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित किया था। जहां दोस्तों यानी हुमायूं को शेरशाह सूरी ने कब पराजित किया था। तो ऑप्शन सी 1540। बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका और कई बार जो है क्वेश्चन आपके एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यह इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1540, ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यह इस प्रश्न का आखिरी वीडियो है और बेहद ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपका। और यह प्रश्न शायद आपको 2 बार हो चुका है इस वीडियो में कि कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। तो ऑप्शन बी, जहां दोस्तों ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।